एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो किसी भी आईवीएफ का जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है ये दिन, जो महिलाओं के लिए और डॉक्टर के लिए दोनों ही के लिए बड़ा ही ख़ास दिन होता है। तो चलिए हम आईवीएफ के प्रोसेस में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके प्रोसेस कैसे की जाती है उसके बारे में हम इसे विजुअली दिखाते हैं। सबसे पहले हैंड वॉश करके हम अपने सारे जो प्री ईटी जो प्रोटोकॉल है, जैसे इंस्ट्रूमेंट को तैयार करना, हैंड को स्टरलाइज करना, सारे प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद अब समय आता है हमारा पेरिनियल को क्लीन करने का, और उसके बाद सिम्स स्पेकुलम लगाते हैं। स्पेकुलम लगाने के बाद जब सर्विक्स अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड गाइडेड विजुअलाइज हो जाती है तो फिर उसके बाद हम जो मीडिया होती है मीडिया को स्प्रिंकल करते हैं। फिर उसके बाद समय आता है जो हमारा ईटी कैथेटर है उसका जो आउटर कैथेटर होता है उसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूट्रस में प्लेस करने का, उसे हम सर्विक्स के थ्रू इंटरनल ऑस को क्रॉस कराते हैं और उस जगह पर उसे फिक्स करते हैं। फिर बारी आती है जब हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक गुड क्वालिटी के एम्ब्रियो को वो पहले वॉच करते हैं, विजुलाइज करते हैं। जो बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो होता है उसे ईटी कैथेटर में लोड करते हैं और लोड करने के बाद उसे अब ट्रांसफ़र के लिए पेशेंट के पास लाया जाता है। ये जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है वो बड़ा ही बारीक होता है, बहुत ही टाइम बाउंड होता है। और एम्ब्रियो को लोड करने के बाद हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसे हमारे पास लाते हैं। उसे हम आउटर कैथेटर के अंदर ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसे हम यूट्रस के अंदर आउटर कैथेटर के अंदर तक ले जाते हैं। और जब प्लेस पर आ जाता है तब उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्लोली प्रॉपर पोजीशन पर हम इंटरनल जो कैनुला होता है उसे हम ले जाते हैं। और उसके बाद उसे हम जो एम्ब्रियो है हमारा लोडेड जो डे 5 का एम्ब्रियो है उसे हम पुश करते हैं ताकि वो अपने जगह पर पहुंच सके। और उसके बाद हम धीरे धीरे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैथेटर को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद जो सीम्स होती है उसे हम बाहर निकालते हैं और फिर ये प्रक्रिया मेरी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।